हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर के टाइम से। सुबह में नाश्ते भी हो गए थे, सारी चीज़ें हो गए थे। तो शनिवार का दिन था तो मैं ना खिचड़ी बनाई थी उस दिन। यहाँ पे क्या है ना, जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई ना तो इनको लंच में देती हूँ। और लंच दे देती हूँ ना तो दोपहर में फिर बचता कौन, मैं और बाबू बचती हूँ। तो बाबू तो थोड़ा सा एकदम खाती है, तो चावल दाल ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसे दोपहर में मैं बनाती हूँ। नाइट में ये आते हैं तो थोड़ा सा रोटी बनाती हूँ, थोड़ा सा फिर चावल फ्राई कर देती हूँ तो ये खा लेते हैं, क्योंकि इनको भी मौका नहीं मिल पाता है ना चावल खाने का। तो शनिवार था और उस दिन थोड़ा सा साफ़ सफाई में ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया, तो मैं सोची कि चलो आज खिचड़ी बना देती हूँ। और बहुत दिनों बाद भी खिचड़ी खा रही हूँ, क्योंकि बाबू जब छोटी थी ना तो हम लोग ना इतना ज़्यादा मैं खिचड़ी खाई हूँ ना, इतना ज़्यादा खिचड़ी खाई हूँ। हर रोज़ खिचड़ी रात में बनते थे क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था। आज ना 5 या 6 महीना बाद मैं खिचड़ी बनाई हूँ, नहीं तो मैं बनाती नहीं हूँ खिचड़ी। मुझे ही पसंद नहीं है खिचड़ी, पता नहीं क्यों। उतना दिन जो रेगुलर खा ली हूँ ना, इस वजह से ये भी नहीं खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा साफ़ सफाई था और थोड़ा सा लेट हो गया था, काम वगैरह ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, झाड़ू पोछा पोछा करो तो फिर टाइम ही लग जाते हैं बहुत सारे। ठंडी में इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना, ना चाहते हुए भी कपड़े हो जाते हैं। बच्चे का तो पहला नंबर कि 10-15 सेट सॉक्स ही हो जाते हैं बच्चे का। और मैं भी पहनती हूँ सॉक्स, तो इधर मतलब सॉक्स ही देखो ना तो बहुत सारा सॉक्स ही हो जाते हैं, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो जितने भी कपड़े थे ना, और एक चीज़ और है ना कि ठंडी में कपड़ा डाल दो बाहर फिर उसको लाओ तो वो लगता है ना कि भींगा है, लेकिन वो तो भींगा रहता नहीं है। पूरा ठंडी के कारण ना वो कपड़ा पूरा ठंडा हो जाता था। फिर सुबह में मैं कपड़ा लाई नहीं थी, तो अभी सारा कपड़ा मैं बाहर से ले आई थी। उसके बाद सारे कपड़े फोल्ड कर रहे थे। और पता है कभी कभी ना मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। कभी कभी अगर कपड़ा डालने जाती हूँ ना तो जो कपड़ा मैं धो लेती हूँ उसको बाहर जाती हूँ डालने, तो जो सूखा रहता है ना वो वाला जब मैं लाती हूँ ना तो पता ही नहीं चलता है। एक तो ठंडा हाथ रहता है पूरा, और ऊपर से पता ही नहीं चलता है कि ये कपड़ा सूखा है या भींगा है, कुछ भी पता नहीं चलता। लगता है कि सारा भींगा ही है। अगर ये रहते हैं ना सुबह में तो मैं इनसे पूछती हूँ थोड़ा देखो कपड़ा सूखा है क्या। तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। ये ठंडी में ऐसा होता ही है। और हमारे गैलरी में एक चीज़ है ना कि धूप ही नहीं आती है। यही एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्या बताऊँ। देखते हैं बाकी आगे क्या कर सकते हैं। फिर शाम का टाइम हो गया था। मेरा जो भी हो शाम का रूटीन, जो सुबह में मैं सब कुछ साफ़ सफाई करती हूँ ना, वो फिर शाम में रिपीट करती हूँ। फिर ना मैं शाम हो गए थे तो मैं ना दीपक जला दी थी। उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो अब खाना में लग जाती हूँ, क्योंकि इनके आने से पहले ना मैं अधिकतर सब्जी या भुजिया जो भी रहता है वो बना लेती हूँ। कभी कभी रोटी बना कर रखती हूँ, कभी कभी नहीं भी बनाती हूँ। तो मैं ना यहाँ पे लग गई थी फिर सब्जी भुजिया बनाने में, वही मिक्स वाली, जो कि मुझे ना बहुत पसंद है। आप लोग बताना आप लोग को पसंद है या नहीं। गोभी, मटर, गाजर, ये सारी चीज़ें और आलू तो फेवरेट वाली, उसको मैं मिक्स करती हूँ। शिमला मिर्च और धनिया पत्ता भर भर के डालती हूँ। वो मुझे ना भुजिया बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैं ना भुजिया के लिए मटर और गाजर ये सारी चीज़ें जो कट की थी ना, उसमें से बाबू फिर ले करके रूम में, यहाँ पे देखो ये अलग से फ्राई कर रही है भुजिया। पापा के लिए फ्राई कर रही है, मेरे लिए पता नहीं रहा है बेटा। क्या बना रहा है? भुजिया बना रहा है बेटा? क्या बना रहा है सोना? टमटम फेंक किधर? इसमें तो कोई भी टमटम नहीं है बेटा। गाजर है, मटर है, शिमला मिर्च है। इधर बेटा मेरी बना रही है मम्मा के लिए, है ना बेटा? बाय बाय बेटा, लव यू। फिर मेरे ना यहाँ पे खाना बन गए थे। उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह सारा धो ली थी, रोटी भी मैं बना ली थी, क्योंकि एक बार किचन से फ्री हो जाओ तो ठीक रहता है। रोटी बनाकर मैं डाल दी थी कैस्ट्रॉल में। किधर हैप्पी? ये हैप्पी है। देखो ये क्या है बेटा? टमटम है। और ये है क्या? क्या बनाया है बेटा? खम बनाया है। ये खम का नाम क्या है बेटा? ये खम का क्या नाम है बेटा? क्या बोल रही थी मम्मा को? हैप्पी टू यू। क्या है? खम। खम है। ये केक बनाई है मेरे लिए, मेरी छोटी सी जान। आजा बेटा, केक बनाया है। जब तक मैं खाना बनाई हूँ तब तक ये मेरी बेटा केक बनाई है मेरे लिए।
बताओ तो इसमें से मैं क्या क्या खा सकती हूँ। कैसा है बेटा? खिला दो मम्मा को। थैंक यू बेटा। यम है, खिला दो। फिर बाबू न सो गई थी, इसको मैं सुला दी थी खाना वगैरह खिला करके। उसके बाद मैं इसको सुला दी थी। तो इसका जो उंगली कट गया था ना, वो साइड वाला कंगुरिया उंगली का जो बगल वाला होता है उसमें का कट गया था। तो उसमें ना मैं नारियल तेल लगा दी थी ताकि वो सॉफ्ट रहे, थोड़ा ड्राई हो जाता है ना ठंडी के टाइम में। फिर बाबू सो गई थी। उसके बाद फिर ये इनको मैं कॉल की तो ये बोले ना कि थोड़ा सा लेट होगा आज। तो कभी कभी ना इनको लेट हो जाता है, तो मैं सोची कि तब तक मैं क्या करूँ। तो मैं सोची कि चलो तेल लगाना है बाल में, तो मैं तेल तब तक लगा लेती हूँ। और ठंडी के टाइम में भी मैं ना नारियल तेल ही यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है नारियल तेल। और वो पहले ना मैं डाबर वाली तेल लगाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब उतना अच्छा नहीं लगता है, उसका स्मेल ही पसंद नहीं आता है। तो फिर ये ना नारियल का जो तेल आता है ना, वो जम जाते हैं ठंडी के टाइम में। तो फिर मैं थोड़ा सा पानी ये करके गरम कर दी थी, ज़्यादा गरम नहीं की थी, बट हाँ नॉर्मल था, पीने से थोड़ा सा ज़्यादा था। उसके बाद फिर उसमें मैं बॉटल को 1-2 मिनट के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद वो तेल उसका ना पिघल गया था। और मैं ना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ या छोटा छोटा जो डब्बे आते हैं ना, वो सब मैं हमेशा संभाल कर रखती हूँ। कभी उसमें बिंदी रखने में काम में आ जाता है, कभी मॉइस्चराइज़र ही बड़ा डब्बा ली तो उसमें डाल देती हूँ। तो वो छोटे छोटे डब्बे ना मैं हमेशा मेरे आपको रूम में भर भर के दिखेंगे, मैं हमेशा रखती हूँ। तो ये वाले डब्बा ना मॉइस्चराइज़र के ही हैं, तो इसमें मैं तेल रख रही हूँ। और इसमें जम जाएंगे, लेकिन इसमें से ना हाथ से निकल जाते हैं। तो फिर जो भी तेल था वो निकाल दी थी, और फिर से मैं उसी पानी में थोड़ा देर के लिए छोड़ दी थी। क्योंकि धूप नहीं होते हैं, ऐसा होता है कि धूप होता है तो मैं उसमें से उसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ, लेकिन धूप नहीं होते हैं तो फिर पानी में ही डाल कर के निकल जाता है। तो फिर वो भी बाद में माइंड में आया कि चलो तेल पानी में डाल दूँ तो निकल जाए। फिर ये डब्बे ना भर गए थे पूरा। और एक बात पता है, मैं ना कभी कभी दूध पी लेती हूँ सप्ताह में 1-2 दिन, नहीं तो फिर इनसे सुनते रहती हूँ कि दूध क्यों नहीं पीती हो, फिर कहोगी पैर दुख रहा है ये वो। तो मैं ना नाइट में जब खाना खाती हूँ ना, तो मुझे ना बहुत लोग रात में पीते हैं दूध सोने से पहले, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों मुझे मन नहीं करता है दूध पीने का। तो फिर मैं कभी कभी शाम में पी लेती हूँ। फिर उसको दूध को निकाली तो क्या हुआ है ना, पूरा गिर गया। मतलब पता नहीं दिमाग में क्या होता है ना, कि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बस गिर गई। उसके बाद फिर मुझे ना 5 मिनट तो लगा वो पूरा क्लीन करके, सब कुछ ये की थी और फिर साफ़ हो। फिर मुझे ना वापस से गैस चूल्हा साफ़ करना पड़ा, पूरा उसका टाइल्स वगैरह जो भी था सारा साफ़ करना पड़ा। सिर्फ पता है गैस के पास ही नहीं गिरा था, नीचे भी फर्श पे भी गिर गई थी। तो मुझे ना उसमें भी किचन में पूरा साफ़ सफाई करके उसके बाद मैं यहाँ पे सोची कि चलो बाल में तेल लगा लेती हूँ। और पता है ऐसे तो सप्ताह में तो लोग एक ही दिन अब तेल लगाते हैं, और मुझे भी तेल लगाकर उतना रहना पसंद नहीं है, पूरा चिपचिप सा होते रहता है। लेकिन शैम्पू करने से एक दिन पहले मैं नाइट में लगा लेती हूँ और कल होकर शैम्पू करती हूँ। ऐसे ना सर जैसे भारी पूरा लगते रहता है, लेकिन अब जब तेल लगा करके और पूरा चंपिंग कर लो अच्छे से, तो फिर बड़ी रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा सा महसूस होगा, पूरा हल्का सा लगता है कि हाँ सर पूरा हल्का है। फिर उसके बाद ना तेल वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं हर रोज़ जब भी तेल लगाती हूँ तो फिर दोनों हाथ को मुट्ठी बांध करके और नाखून को रब करते रहती हूँ, कुछ देर करती हूँ। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय।